कैसे हैं आप सब? बढ़िया। घर पे कैसे हैं सब? ठीक है, अंकल आंटी बढ़िया एकदम। ओके, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स की बात करी थी। डन। आज भी हम लोग बेसिक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि जब मैं लॉ की बात करती हूँ तो हमने लास्ट क्लास में भी ये बोला था कि 2 से 3 क्लासेस बेसिक्स पे लगेंगी ही लगेंगी। डन। आपकी नोटबुक है अपने पास? डन। लॉ की सेपरेट नोटबुक लगाएंगे बच्चे हम एक। आइए। सो जिनको मेरा नाम नहीं पता, माई सेल्फ शिवानी, आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी टीचिंग लॉ टू सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, CSEET, CS एग्जीक्यूटिव। डन। एंड ऑल्सो क्लैट। आइए अब आगे चलते हैं। सुनना बच्चे बात बहुत ध्यान से। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉ में कितने चैप्टर्स हैं। डन। 7 से 8 चैप्टर्स हमारे थे जो पूरे के पूरे लॉ में थे। फाउंडेशन में, क्या इंटर में यही चीजें बहुत ज्यादा इन डेप्थ आ जाएंगी? यस। चैप्टर्स कैसे थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, LLP, जो हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो। डन। तो आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। अच्छा, इसको अगर मेरे को आपको समझाना हो तो मैं बोलूंगी कानून, तो क्या आपको समझ आ जाएगा क्या होता है लॉ? बताओ, आप तो बताओ। बहुत बहुत। हाँ जी। लॉ एक सेट है ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज का, जिसको लोगों पर इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। उनको रेगुलेट किया जाए और ओके। उनको जस्टिस प्रोवाइड की जाए। चलो जी, ठीक है। तो मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था और अब मैं दोबारा बता रही हूँ, क्या लॉ सॉल्यूशन है ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स? यस और नो? लॉ क्या है? सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने अभी मुंबई वाला केस देखा जिसमें पॉर्श ने 2 लोगों को मार दिया? पता है आप लोगों को केस? नहीं पता? ओके, सो जस्ट एक नॉर्मल केस था। उसमें क्या हो रहा था, 2 लोग थे, बाइक पे आ रहे थे, राइट, क्लब से आ रहे थे, एंड कुछ टीनेजर्स थे 18 साल से कम के, वो गाड़ी में आ रहे थे, पॉर्श में आ रहे थे, एंड उस गाड़ी ने उन दोनों लोगों को इतनी तेजी से हिट किया कि वो दोनों लोग मर गए, राइट, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और पता चलता है कि जो गाड़ी में लोग थे, जो टीनेजर्स थे, उन्होंने पी रखी थी एकदम बढ़िया। आप इधर सुनना ध्यान से, क्या ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग एंड ड्राइव? और दूसरा, आप एक कैसी गलती कर रहे हो जिस गलती से आपको पता लग रहा है कि सामने वाला मर जाएगा। समझो, एक होता है गलती करना। अब मैं नॉर्मल कुछ कर रही थी, तुम्हें चोट लग गई, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें चोट लग जाएगी, तो मुझे सजा होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। बट मैं गलती कर रही थी, मुझे पता था मेरी गलती से तुम मर जाओगे भाई, फिर भी मैंने वो गलती करी, सजा कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? अब सुनना, तुम्हें मारने के लिए वो गलती नहीं करी, फिर वो गलती करी, और तीसरा तुम्हें मारने के लिए कोई चीज करी। अब देखो, सुनना, क्या तीनों में मेरी इंटेंशन अलग थी? हाँ या ना? क्या तीनों की सजा भी अलग होनी चाहिए? तो यही सब लॉ प्रोवाइड करता है। लॉ बोलता है, सुनना, तुम कुछ कर रहे थे, तुम्हारी गलती की वजह से सामने वाला बंदा मर गया, 2 साल के लिए जेल जा। तुझे पता था कि तू जो ये कर रहा है उससे वो मर सकता है, पर तेरी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, तू 10 साल के लिए जेल जा। भाई, जो तूने किया वो उसे ही मारने के लिए किया, तू जा पूरी उम्र जेल में सड़। क्या यहाँ पे पनिशमेंट अलग अलग है? और क्या अलग अलग ही होनी चाहिए? यस, राइट। तो देखो, क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग अलग है ना, तो लॉ बनाया गया भाई, देखो कि हमने ये सॉल्यूशन बता दिए, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। डन। सो ये लॉ है सिंपली। अब सुनना ध्यान से, अब लॉ इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, राइट। अब ना 2 तरीके के क्राइम्स होते हैं, सुनना ध्यान से। क्राइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्राइम? बताओ। सुना है क्राइम का मतलब? क्या? हाँ, ठीक है, कोई गलत चीज, ठीक है। अब सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, जो गलत काम होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस और एक सिविल। क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग।
क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब एक ऐसा जुर्म जो कि पूरी इंडस्ट्री को, पूरी लोगों को हिला के रख दे। अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हुआ, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, दो लोग जा रहे थे, गाड़ी आई, उनको मारा। अब ये जो न्यूज है ये पूरे देश में फैल गई, क्योंकि इस केस में जस्टिस नहीं हुई। वो जो लड़का था वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करता था, डन। तो आप इस केस को अगर देखोगे तो आपके गूज़बम्स आएंगे कि भाई आपके पास पैसा है तो आप जस्टिस तक को दबा सकते हो। मतलब भाई आपने सामने सामने दो लोगों को मार दिया, फिर भी आप बच रहे हो। समझ पा रहे हो? अब एक ऐसी चीज है जो कि आपको भी बुरी लगी, मुझे भी बुरी लगी। अब मुझे भी डर लगा, यार रात को 2 बजे तो निकलना सेफ नहीं है। आपको भी डर लगा, यार 2 बजे तो निकलना सेफ नहीं है। अब सुनना, ये एक ऐसी चीज है जिसने कि पूरे लोगों पे इफेक्ट किया, हाँ या ना? तो इसे बोलते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। इसे क्या बोलते हैं? क्रिमिनल रॉन्ग। और कुछ ऐसी इंस्टेंस जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को हार्म करते हैं उसे बोलते हैं सिविल रॉन्ग। उसे क्या बोलते हैं? सिविल रॉन्ग। जैसे टेक एन एग्जांपल, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, भाई आपने मेरे पैसे नहीं दिए, किसी दूसरे बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ या ना? समझ पा रहे हो? आपने मेरे साथ घोटाला किया, किसी दूसरे बंदे को फर्क ही नहीं पड़ा, ये होता है सिविल रॉन्ग। ये क्या होता है बच्चे? सिविल रॉन्ग। क्या यहां तक ठीक है? तो क्रिमिनल रॉन्ग बड़ा है या सिविल रॉन्ग बड़ा है? क्रिमिनल रॉन्ग। क्या बड़ा है? क्रिमिनल रॉन्ग, राइट। तो हर जो एक्ट होता है वो या तो क्रिमिनल लॉ होता है या तो सिविल लॉ होता है, या दोनों का मिक्सचर होता है। क्या यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप फर्दर। सुनना, 2 तरीके के क्राइम होते हैं, ठीक है? कितने तरीके के क्राइम होते हैं? अच्छा, क्राइम का मतलब पता लगा ना, कुछ भी ऐसी गलत चीज जो बहुत सारे लोगों को हैम्पर करे, वो क्या होती है? क्राइम। वो क्या होती है? क्राइम। सुनना ध्यान से, वो कह रहा 2 तरीके के क्राइम होते हैं। एक होता है व्हाइट कॉलर क्राइम। अच्छा, ये सब हो सकता है आपकी बुक में ना मिले, पर आपको पता होना बहुत जरूरी है, डन, लॉ का बेस है। और एक होता है ब्लू कॉलर क्राइम। एक क्या होता है? ब्लू कॉलर क्राइम। अच्छा, कॉलर मतलब दिस इज कॉलर। कॉलर यही तो होता है, और क्या होता है? शर्ट के कॉलर होते हैं, यही होता है कॉलर, और क्या होता है? अब सुनो ध्यान से, पहला क्या है? व्हाइट कॉलर, और दूसरा क्या है? ब्लू कॉलर। अब जनरली व्हाइट कॉलर क्राइम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्राइम जो कि नॉन वायलेंट इन नेचर है, जो कि क्या है? नॉन वायलेंट इन नेचर, और जिसका जो एम है वो है मॉनिटरी गेन। जिसका एम क्या है? मॉनिटरी गेन। अब सुनना ध्यान से, बचपन में कभी पापा की जेब से पैसे चुराए? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। मांगने में मिल जाता है। अगर मांगने में मिल जाते हैं, वैसे करना नहीं पड़ा। अब सुनना एक एग्जाम्पल, तुमने पापा की जेब से पैसे चुराए, क्या कुछ वायलेंस हुई? हाथापाई हुई? तुम्हारा पैसे चुराने का मतलब क्या था? फाइनेंशियल गेन। पैसे चुराने का क्या मतलब था? फाइनेंशियल गेन। तो उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। मतलब एक ऐसा क्राइम जिसमें भाई कोई हाथापाई नहीं हो रही, नॉन वायलेंट क्राइम है, चुपके से हो रहा है, पर उसका मोटिव क्या है? फाइनेंशियल गेन। उसका मोटिव क्या है? फाइनेंशियल गेन। ऑन द सेम टाइम ब्लू कॉलर, चोरी, ब्लू कॉलर क्राइम, हाथापाई हो रही है, मर्डर, ब्लू कॉलर क्राइम, रेप, ब्लू कॉलर क्राइम्स। ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्लू कॉलर क्राइम। ब्लू कॉलर क्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे क्राइम्स जो कि वो लोग करते हैं जिनको एकदम इमीडिएट पैसे की नीड होती है, राइट। और ये क्राइम्स जो होते हैं ये वायलेंट इन नेचर होते हैं। ये कौन से क्राइम होते हैं मेरे बच्चे? वायलेंट इन नेचर। अब व्हाइट कॉलर क्राइम का मतलब देखो, इंडिया में बड़ी सारी कंपनीज है, उन कंपनीज ने फ्रॉड किया। वायलेंट है नॉन वायलेंट? नॉन वायलेंट। और फ्रॉड करने का मतलब क्या होता है? कंपनी का पैसा कमाना भाई। अभी मैं आपको काफी सारे फ्रॉड्स के बारे में बताऊंगी। आप देखना, एक कंपनी है, उसने 7,000 करोड़ का फ्रॉड किया। अब कंपनी ने फ्रॉड किया, वो वायलेंट थोड़ी होगा, नॉन वायलेंट होगा, पैसे के लिए। तो कौन सा क्राइम है? व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर? व्हाइट कॉलर। मतलब बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स करते हैं, वो इंडिविजुअल जिनका हायर सोशल स्टेटस होता है वो करते हैं, राइट। उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। मतलब पैसे की घपलेबाजी, इधर से पैसा उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, राइट। कंपनी के अंदर की खबर बाहर दे रहे हो, है तो ये भी गलत, यस और नो। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे? व्हाइट कॉलर।
और ब्लू, जितने भी आप क्राइम्स के बारे में पढ़ते हो, जितने भी आप देखते हो, वो सब क्या है? ब्लू कॉलर। क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हो? आगे चले, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। ब्लू कॉलर क्राइम के एग्जाम्पल्स की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि भाई हर दूसरे दिन हो रहे, हर जगह हो रहे, राइट। व्हाइट कॉलर क्राइम्स देखते हैं। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको एक चीज दिखाती हूं मैं, प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि लॉ इज अबाउट प्रैक्टिकलिटीज ओनली। डन। लॉ में भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम रट रहे हो, ये है वो है, जितना समझ के चलोगे उतना ही सही है। आइए, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा ये रहा, सत्यम। आइए आइए, एक मिनट रुकना। ये आदमी दिख रहा है आपको? शक्ल से कैसा लग रहा है? क्या शक्ल पे लिखा हुआ चोर? नहीं, शक्ल पे लिखा हुआ बिजनेसमैन। मैं शक्ल से पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है तुम्हें? ये अगर इसको जज करना हो, ये रहा भाई, ये रहा, ये लो, इसको जज करना हो तो क्या करो? मतलब क्या लग रहा है तुम्हें? भोला लग रहा है या कैसा लग रहा है? शरीफ और भोला। इंडियन कॉर्पोरेट मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम इसने किया है, सबसे बड़ा स्कैम। पढ़ते हो कंपनीज एक्ट 2013? अभी मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956। इस आदमी ने मजबूर कर दिया कि 1956 को हटा के 2013 ला जाए। अब सुनना ध्यान से, वो कह रहा है ये होते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि कुछ करेगा, बट अंदर ही अंदर इतना कुछ कर दिया कि जब सामने आया, जब तक वो चीज सामने आई तब तक सब खत्म था। आइए मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ, एक बार सुनना। समझे इसकी स्टोरी? समझे? हेलो भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। आप समझना क्या स्टोरी थी इसकी। बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ, अदरवाइज इट विल टेक कम से कम हाफ एन आवर। बट एक बार आप लोग उतना समझ भी नहीं पाओगे अभी डिटेल में, बट एक बार मैं आपको एक बेस लेवल पे बताती हूँ कि हुआ क्या था। समझना क्या हुआ। दो भाई थे, उन दो भाइयों ने मिलकर एक आईटी कंपनी खोली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये बात है 1987 की। कब की बात है? 1987 की। भाई हम लोगों ने कंपनी खोली, चलो जी ठीक है, कंपनी अच्छी खासी चल रही है, कंपनी लिस्ट भी करवा दी। लिस्ट करा दी मतलब स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर लोगों को दे दिए। लिस्ट कराने का मतलब ये होता है, अभी तक के लिए ये समझो कि मेरी कंपनी में शेयर है, मैंने अपने शेयर लोगों को बेच दिए। डन भाई, ठीक है, कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है, राइट। विप्रो सुना है? विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो भी आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी, नंबर 1 इंडिया की। उसी की लाइन में सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड थी, राइट। उसी की लाइन में क्या थी? सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड। भाई इन्होंने मतलब अच्छा खासा बहुत बड़ी कंपनी बनाई। उसके बाद क्या हुआ सुनना, जैसे कंपनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये बैलेंस शीट में दिखाते गए कि मेरे पास इतना कैश है, इतना कैश है, इतना कैश है। अब जब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यार मैं तो बहुत अमीर हूं, आप भी अट्रैक्ट हो गया, अरे यार ये तो सच में बहुत अमीर है। इन्वेस्टर अट्रैक्ट होने लगा कंपनी से, इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगाया। अब जब इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगाया तो शेयर प्राइस और बढ़ा। मैंने 5 रुपए का शेयर लिया है, इन्वेस्टर पैसा लगाता गया, डिमांड बढ़ती गई, वो शेयर हो गया 50 रुपए का। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर कंपनी खोली थी, हम दोनों ने अपने शेयर बेचे, 5 रुपए पे लिए हुए थे, 50 पे बेचे, सारा प्रॉफिट अंदर किया। बाद में पता लगता है कि कंपनी की पूरी बैलेंस शीट ही झूठी थी, कंपनी में कैश था ही नहीं, बिल्स फर्जी बनाए जा रहे थे। जो शेयर एक टाइम पे 160 रुपए का था, वो शेयर 6 रुपए का आ गया था। इन्वेस्टर सबके सब खत्म हो चुके थे, सबके सब खत्म। ये कैसा फ्रॉड था? देखो, इंडिया बिगेस्ट अकाउंटिंग फ्रॉड, व्हाइट कॉलर फ्रॉड, राइट। अब ये भाई किया गया उन इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी क्या है? हाई। अब भाई बट उन्होंने ये क्यों किया? अच्छा ये क्यों किया? क्यों किया ये?
नालायकों, फाइनेंशियल गेन के लिए। क्यों किया? फाइनेंशियल गेन के लिए, ताकि उन लोगों को फायदा हो। अच्छा, और बाद में बताया किसने कि ये फ्रॉड है? प्रमोटर्स ने, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कंपनी बनाई थी। क्यों? क्योंकि उनसे अब संभल ही नहीं रही थी। उनको भाई लोगों को पता चल चुका था। उन्होंने बोला इससे पहले कोई आके हमारी इज्जत उतारे, हम खुद ही अपनी इज्जत उतार लेते। तो जिन्होंने कंपनी बनाई थी, जिन्होंने फ्रॉड किया था, उन्होंने ही एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा कि अब तक हम जो भी फिगर्स बैलेंस शीट में दिखा रहे थे, वो सारी की सारी फिगर्स इन्फ्लेटेड थी। मतलब सारी की सारी फिगर्स क्या थी? झूठी। आओ एक बार लेटर देखते हैं इनको। एक मिनट रुकना। आइए, पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। दिख रही है? दिख रहा है? देखो, फ्रॉम बी रामालिंगा राजू, जिसने ये कंपनी बनाई थी, कंपनी का नाम था सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड। देखो क्या लिख रहा है, वो खुद बता रहा है, इट इज विद डीप रिग्रेट and tremendous burden that I'm carrying on my conscience that I would like to bring the following fact. सबसे पहला, the balance sheet carries inflated cash and bank balance of 5,000 crore as against 5,300 crore reflected in the books. भाई मतलब इतनी फिगर्स इन्फ्लेटेड थी, ऐसा कुछ था ही नहीं जो मैं किताबों में दिखा रहा था। देखो उसने खुद बोला, एक एक्रूड इंटरेस्ट इतना विच इज नॉट एग्जिस्टेंस, 300 करोड़ का मैंने कुछ ऐसा दिखाया जो कि मेरे पास कभी था ही नहीं। 200 करोड़ का मैंने क्या, अच्छा 200 रुपए नहीं है वो, 200 करोड़ है। 200 करोड़ का ऐसा कैश दिखाया जो मेरे पास था ही नहीं। ये इसने खुद एडमिट किया। अब आपके अकॉर्डिंग जब उसने ये एडमिट किया, देखो अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ का स्कैम था। ये छोटा स्कैम है, बड़ा स्कैम है? बड़ा, ये बहुत से ज्यादा बड़ा। तो अब क्या किया जाए बताओ? अब आप मेरी बात सुनना, आप लॉ मेकर हो, आप लॉ बनाते हो। आपके सामने आया कि एक कंपनी ने, इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी एक तरीके से जिसको बोल दो, जिसके ऊपर लोग देखते हैं, हम बोलते हैं ना यार हमारा कोई आइडल होता है भाई, जिसको हम ये देखते हैं कि हम इसके जैसा बनना है। अब वही बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, वो भी 7,000 करोड़ का। एज अ लॉ मेकर आप क्या करोगे? हाँ जी आप बताओ, आपको बहुत उबासी आ रही है। आपका नाम? आरती। बहुत बढ़िया आरती, सोकर नहीं आए घर से? फिर अजीब सा कैसा लग रहा है? अच्छा बताओ, एज अ लॉ मेकर आप क्या करोगे? आपके सामने ये फ्रॉड हुआ है, क्या करोगे? बैठे जाओगे चुपचाप, उबासियां लेते रहोगे? क्या करोगे फिर? एक्शन ले। एक्शन क्या लोगे? अच्छा एक्शन मतलब क्या? स्ट्रिक्ट लॉ बनाओगे। क्या बनाओगे? स्ट्रिक्ट लॉ, कि भाई जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बैलेंस शीट बनी होगी, बैलेंस शीट का ऑडिट कराया होगा आपने, मतलब आपको ऑडिटर भी गपलेबाज है। तो क्या ऑडिट के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे? हाँ भाई, डायरेक्टर है, डायरेक्टर कंपनी को संभालता है, डायरेक्टर के होते हुए एक काम हुआ, डायरेक्टर के लिए भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाओ। समझ पा रहे हो? तो जो कंपनी से रिलेटेड एक्ट होगा, क्या उसे ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया? यस, उसे ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। क्या यहां तक क्लियर है? आइए हम शुरुआत करने वाले हैं मेरे बच्चे, सुनना। द कंपनीज एक्ट 2013 से, ठीक है? द कंपनीज एक्ट, कुछ कंपनीज के नाम बताना चाहोगे मुझे? कुछ कंपनीज के नाम। जस्ट डायल, ओके, बताते रहो जल्दी। जस्ट डायल और क्या? पार्ले एग्रो और ओके, और ऐसी और ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी? अपस्टॉक्स, ओके ठीक है, वेरी गुड। और नेस्ले? नेस्ले? मैगी?
मैगी, ठीक है लिख रही हूँ। एप्पल, एप्पल कंपनी है, ठीक है चलो तुम बोल रहे हो मैं लिख देती हूँ। इंस्टाग्राम, हाँ चलाते हो, है आईडी, देखते हो रील्स, क्या चल रहा है आजकल? कोई ट्रेंड व्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे? नहीं चल रहा, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, देखते हैं ये बताएंगे नहीं क्या क्या हो? बदोबदी, बहुत बढ़िया, बहुत आइए। सजनी रे वो भी तो चल रहा है। अच्छा उसके बाद टिंडर कंपनी है, टिंडर सुना होगा नाम तो। अच्छा आप कैसे बोल रहे हो कि ये सारी कंपनीज है? आपको कैसे पता है कि ये कंपनी है? बताओ, सवाल मेरा इतना सा। आपने बोला एप्पल कंपनी है, आपको कैसे पता कि एप्पल कंपनी है या नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, मतलब जो भी कोई भी अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कंपनी है। मैगी कंपनी है? अच्छा मेरी बात सुनो, क्या मैगी कंपनी है या मैगी ब्रांड है? कंपनी है या ब्रांड है? ब्रांड है यार, मैगी नूडल्स है ना, नूडल्स का एक ब्रांड है, और मैगी नेस्ले के अंदर ही तो आती है। तो समझो सबसे पहले, अगर आप समझना, अगर मैंने मैगी को कंपनी बना दिया तो क्या मेरा पूरा कंपनीज एक्ट मैगी पे लग जाएगा, जबकि मैगी कंपनी है ही नहीं? समझो। तो ये देखने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा किस पे? अच्छा बताओ। कंपनीज पे। किस पे लगेगा? कंपनीज। कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगेगा दोबारा से? अब हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनीज है और कौन सी नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज हैं उन पे तो कंपनीज एक्ट 2013 लग जाएगा। अब जो कंपनीज नहीं है उन पे कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगेगा। डन है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? अभी हम देखेंगे, इसको फिल्टर आउट करेंगे कि इसमें से कौन से एप्पल भी कंपनी नहीं है, इंस्टाग्राम भी कंपनी नहीं है, टिंडर भी कंपनी नहीं है, ठीक है? करेंगे बात। क्या यहां तक क्लियर है? आइए आप समझना मेरी बात ध्यान से। एक बार चैप्टर का नाम बताना दोबारा, क्या है भाई? मौन व्रत रखा है क्या? द कंपनीज एक्ट, चलो ठीक है। कंपनीज देखते हैं क्या होता है। एक्ट क्या होता है? एक्ट कैसे बनता है? एक्ट पता है किसी को? एक्ट कैसे बनता है? नहीं पता? आप समझना ध्यान से। क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा था? द कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा था? द कंपनीज एक्ट 1956। सत्तम काम हुआ 2009-2010 में, ठीक है? 2009 में उनकी स्टेटमेंट आई तो सब पूरी स्टॉक मार्केट हिल गई, बहुत हल्ला मचा, ये सब हुआ। लॉ मेकर को लगा अब 1956 को चेंज करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो? उन्होंने एक एक्ट को ड्राफ्ट किया। उन्होंने ड्राफ्ट किया कि इस एक्ट में, नए एक्ट में ये सब होना चाहिए। डन। नोटबुक दिखाओ, एक बार बुक दिखाओ, बुक। अब मान लो एक मिनिस्ट्री बनी, उसमें लोग थे, राइट? वो लोग जो है हायर अथॉरिटीज के लोग थे, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उन्होंने मिलकर ये ड्राफ्ट किया कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो नया कंपनीज एक्ट हो ना उसमें ये सब हो, ठीक है? अब ये जो चीज थी ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई, ये ड्राफ्ट था। जब ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया ये बन गया बिल। ये क्या बन गया? बिल। अब पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये ड्राफ्ट किया हुआ, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, बिल था। पहले अप्रूवल ली लोकसभा से, फिर अप्रूवल ली राज्यसभा से। इस बिल को दोनों की अप्रूवल मिल गई। इसके बाद ये गया प्रेसिडेंट के पास। कहां गया? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने किया अपने साइन। प्रेसिडेंट ने क्या किया? अपने साइन। तो जो ये अब ड्राफ्ट था अब ये बन चुका है एक्ट।
ये क्या बन चुका है? एक्ट। मतलब इसको लोकसभा से भी अप्रूवल मिल गई, राज्यसभा से भी अप्रूवल मिल गई, प्रेसिडेंट ने भी क्या कर दिए? साइन। प्रेसिडेंट ने भी क्या कर दिए? साइन। तो ये अब ड्राफ्ट से बिल, और बिल से ये क्या बन चुका? एक्ट। सो दिस इज द प्रोसेस जिस तरीके से एक एक्ट बनता है। अब समझना ध्यान से, कंपनीज एक्ट को लिखने का भी तरीका ना एक अलग होता है। अगर आप देख पा रहे हो तो सी भी कैपिटल है ना, और ए भी कैपिटल है। ऐसा क्यों? मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकती द कंपनीज एक्ट 2013? ऐसा क्यों नहीं लिख सकती इसको? समझना, देयर इज अ कोट, शो मी योर फ्रेंड्स आई विल टेल यू योर फ्यूचर। कि तुम मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें अपना तुम्हारा फ्यूचर दिखाऊंगा। मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं कि जैसे तुम्हारी कंपनी होगी तुम वैसे ही होगे, हाँ या ना? अच्छा, वो कह रहा है कंपनी का मतलब हो जाता है साथ, मतलब फ्रेंड्स। हम साथ वाली कंपनी की बात कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की। तो सी क्या आएगा? कैपिटल। सी क्या आएगा? कैपिटल। लिखो मत, लिखवाऊंगी, सब लिखवाऊंगी, शांत। अब एक्ट, वो कह रहे एक्शन। तुम्हारे एक्शन जस्टिफाई करते हैं तुम्हारे वर्ड्स नहीं। तुम बोल दो चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा और तुम्हारा मैसेज रह रहा है 10 दिन सीन पे, बताओ एक्ट जस्टिफाई कर रहा है? अभी एक्ट कौन से वाला एक्ट है? जो पार्लियामेंट ने बनाया वो, या मेरे एक्शन? आपके एक्शन। पर यहाँ पे कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट वाले। तो इसमें सी भी क्या रहता है मेरे बच्चे? कैपिटल। क्या रहता है? तो इसमें बेसिकली कंपनीज एक्ट एक ही होता है, तो इसके लिए द आता है आगे। क्या क्लियर है? तो टी कैपिटल, सी कैपिटल एंड दोबारा से टी कैपिटल, सी कैपिटल, ए कैपिटल। अच्छा, आगे ये 2013 क्यों है? क्योंकि 2013, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि 2013 में बना होगा, 2013 में आया होगा। अब सवाल ये सुनना ध्यान से, तुम्हें पता नीट का रिजल्ट आ गया, देखा इंस्टाग्राम? अच्छा, अभी तुमने देखा होगा हार्दिक पांडे का डाइवोर्स हो रहा था, है ना? 70% प्रॉपर्टी जा रही थी, देखा? और कोई न्यूज बताओ रिसेंट, अच्छी सी एकदम तड़कती भड़कती, जो तुमने देखी हो। इंस्टाग्राम देखते नहीं हो क्या? अब मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम का मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या इंस्टाग्राम है? क्या 90% जो डिटेलिंग है, जो डिटेल्स है, वो कहां से मिलती है? इंस्टाग्राम से। कहां से मिलती है? चलो ठीक है, पर ये एक्ट आया, ये मुझे कहां पता चलता है? अब भाई, अब मेरी बात समझो, आपके घर घर तो आएगा नहीं कि एक्ट आ गया, एक्ट आ गया। इंस्टाग्राम पे तो अपडेट होगा नहीं, रील्स तो बनेंगे ही नहीं इसके ऊपर। तो हमें कहां से पता लगा कि कंपनीज एक्ट 2013 नया आ गया? भाई नया एक्ट बन चुका है, कैसे पता चलता है? या कोई भी एक्ट जब नया बनता है कैसे पता चलता है? बच्चे, ये एक्ट आता है ऑफिशियल गैजेटे में। कहां जाता है? ऑफिशियल गैजेटे में। भारत का राजपत्र, क्या बोलते हैं उसे? भारत का राजपत्र। जब कोई भी, सुनना, गवर्नमेंट कोई भी नया एक्ट बनाती है, रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, वो सारा का सारा ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफाई होता है। जब वो चीज ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफाई हो गई, तब पता लग गया कि वो सब तक पहुंच गई। जैसे इंस्टाग्राम पे एक रील डल गई तो पता लगा कि यार घर तक वो रील पहुंच चुकी है। उसी तरीके से जिस दिन कोई नोटिफिकेशन आई और वो ऑफिशियल गैजेटे में आ गई, मतलब वो इंफॉर्मेशन घर घर तक पहुंच चुकी है। डन। आइए एक बार देखते हैं ऑफिशियल गैजेट क्या होता है। मम्मी को बोलो लाइट ब्रेकफास्ट कराएं मम्मी। आओ, देख रहे हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ये देखो। आइए सुनना, द गैजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नलिंग करी है कभी तुमने? जर्नल का मतलब पता है क्या होता है? डायरी में लिखना, जर्नलिंग करना। तो कह रहा पब्लिक जर्नल का मतलब क्या? एक ऐसी डायरी विच इज अवेलेबल टू पब्लिक, विच इज अवेलेबल टू पब्लिक, कि अगर इस डायरी में कुछ आ गया तो मतलब वो पब्लिक के पास चला गया। अब सुनना,
हम बोल रहे थे कि हमने पहले ड्राफ्ट किया, हेलो ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने के बाद बिल बनाया, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का एसेंट, एक्ट बन गया। अब जब वो एक्ट ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफाई हो गया, क्या तब मुझे पता लग गया वो हर घर तक पहुंच चुका है? यस और नो? तो ऑफिशियल गैजेट देखो, द गैजेट प्रिंट्स ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा, क्या तुम्हें अगर कुछ पब्लिश करना है, क्या तुम ऑफिशियल गैजेट में कर सकते हो? बताओ। सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन? गवर्नमेंट। कौन सी इंफॉर्मेशन? देखो, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन इन द गैजेटे इज द लीगल नेसेसिटी बाय विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, क्या लिखा आगे? ऑफिशियल गैजेट कम इनटू फोर्स। अब सुनना, तुम्हारे मन में ना कुछ चल रहा है, जब तक तुम्हारे मन में चल रहा है, क्या किसी को वो बात पता है? लोगों को वो बात कब पता चलेगी? जब उसको बता दो। वो चलो ठीक है, मैंने अभी बुक बनाई, ठीक है, लॉ की अभी बुक बना रही हूं मैं। अब वो बुक अगर तैयार है, यार मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा तगड़ी बुक है, एकदम चार्ट वार्ट बहुत अच्छी बुक है, जब तक मैं वो मार्केट में निकालूंगी नहीं, एडवर्टाइज नहीं करूंगी, किसी को पता है मेरी बुक है? नहीं पता। तो भाई तुम्हें प्रेसिडेंट के साइन लेके तुम लोग बैठे हुए हो, पर जनता को भी तो बताना ना कि एक्ट आ चुका है या नहीं। तो कह रहा जिस दिन वो एक्ट या वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेटे में आ जाती है ना, उस दिन मान लेते हैं कि वो जनता के पास पहुंच गई और उसकी इफेक्टिव डेट भी वही होगी। मतलब मान लो मेरे को आज डेट क्या है? 7, प्रेसिडेंट के साइन मिले 5 जून को, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ 7 जून को, तो एक्ट कब से माना जाएगा? 5 जून से 7 जून से? 7 जून से। कब से माना जाएगा? क्योंकि क्या लिखा है देखो, विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कम इनटू फोर्स। क्या यहां तक क्लियर है बच्चे? पक्का पक्का ऐसे? अब बस मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट लगेगा किस पे? कंपनीज पे। एक्ट पता चल गया क्या होता है? सी कैपिटल क्यों आएगा? पता है? ए कैपिटल क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम स्मॉल डाल देते फिर तो ये कंपेनियनशिप वाली कंपनी हो जाएगी ना, फ्रेंडशिप वाली कंपनी हो जाएगी। पर हमें वो वाली कंपनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। ए कैपिटल क्यों आया? क्योंकि स्मॉल लिखेंगे तो ये नॉर्मल एक्शन वाला एक्ट बन जाएगा, करने वाला एक्ट बन जाएगा। पर ये एक्ट ये वाला है, गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट वाला बच्चे। लिखे चले, लास्ट कहां तक लिखा था? टाइप्स ऑफ क्राइम। कितने टाइप बताए थे क्राइम के? 2। कौन कौन से? हे भगवान, मेरे बच्चे, क्राइम तो क्रिमिनल ही होगा ना, क्राइम थोड़ी सिविल। और वो तो टाइप ऑफ रॉन्ग था जो क्रिमिनल और सिविल था। टाइप ऑफ क्राइम कितने बताए थे? व्हाइट कॉलर क्राइम एंड ब्लू कॉलर क्राइम। आइए, क्या लॉ मुश्किल लग रहा है? हाँ? नो? थोड़े दिन रुक जाओ। बट लगेगा नहीं मुश्किल। दिस इज लाइक माई प्रॉमिस टू यू ऑल। आसान है, आसान करके करेंगे। आइए, नॉन वायलेंट इन नेचर। मोटिव क्या होता है? एग्जाम्पल लिख दो, सत्यम स्कैम। यस और नो? क्या आप लोगों को पता है कि सत्यम स्कैम क्या है? बेसिकली एक आउटलेट तो पता है, बेसिक तो पता है उसका। जब हम आगे जाएंगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना लॉ में अच्छी, तो मैं आपको प्रॉपर डीप में बताऊंगी कि स्कैम हुआ कैसे था। बिकॉज अभी तो आप लोगों को इतनी टर्म्स नहीं पता और इतनी टेक्निकलिटीज एकदम से हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बट जैसे आप मेरे साथ थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, बिकॉज हमारी जर्नी है, अब आप देखो 4 महीने की। अगर 4 महीने में हमारा कनेक्शन नहीं बना तो लॉ और इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आएगी, या मतलब जो भी आपका रिस्पेक्टिव टीचर है, राइट, वहां पे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको मेरे साथ ही कंफर्टेबल नहीं है ऑन अ सीरियस, वेरी वेरी आप लेकर ब्लंट नोट, तो भाई सब्जेक्ट के साथ कैसे होगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ाना है, अब मैं जैसे पढ़ाऊंगी वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे बीच में एक नॉर्मल कनेक्शन होना इज वेरी नेसेसरी।
कि इफ यू हैव एनी डाउट्स आई एम हियर फॉर यू, राइट। क्लास में भाई आंसर करना है, ऐसे जिंदा लाशों की तरह क्लास में नहीं बैठना है, राइट। इट इज लाइक कि जब मैं क्लास में आ रही हूँ और जब मैं क्लास से जा रही हूँ, तो भाई मैंने 1.5-2 घंटे में, या हमारी लॉ की क्लास है, मान लो 1 घंटे की लॉ की क्लास, 50 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली इको की क्लास, तो मैंने इसमें सीखा क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। आइए चलो, सत्यम स्कैम। ब्लू कॉलर क्राइम, वायलेंट इन नेचर। एग्जाम्पल, मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग। चले लिख, आई। अब मेरा सवाल आता है, हाउ एन एक्ट इज मेड। एक्ट बनता कैसे है, बताया भी आपको। हाँ जी आरती, कैसे बनता है एक्ट? हाउ एन एक्ट इज मेड। हाँ जी बच्चे। तो क्राइम होता है उसको हम ठीक करने के लिए बनाते हैं। यार वो तो लॉ हो गया ना, एक्ट कैसे बनता है अभी आपको बताया तो है। बताओ, देखो गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अभी आप लोग सीख नहीं आए हो, तुम्हें आता होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये, बस तुम जहां तुम्हें दिक्कत आ रही है तुम वहां मुझसे पूछो कि मैम यहाँ पे हमें करेक्ट करो। अभी आपको बताया तो याद करो, ड्राफ्ट बनता है, फिर हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, पार्लियामेंट में ही लोकसभा राज्यसभा होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन, ठीक है ठीक है, फिर एक्ट बन जाता है। कहाँ पब्लिश करते हैं बच्चे? ऑफिशियल गैजेट में। कहाँ पब्लिश करते हैं? ऑफिशियल गैजेट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देखो क्या होगा, पहले ये लोग हैं, अच्छा ये कमिटी बनी, इस कमिटी ने ड्राफ्ट तैयार किया, यस और नो? क्योंकि ड्राफ्ट कोई अकेला बंदा थोड़ी तैयार करता है, आप समझो भाई 500-600 पेजों का कानून है, अकेले बंदे से थोड़ी होता है, अलग अलग ओपिनियंस चाहिए। तो कमिटी बनी, कमिटी ने ड्राफ्ट किया। अब कमिटी किसकी बनी होगी, एक्सपर्ट्स की या सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की कमिटी बनती होगी? एक्सपर्ट्स की। बहुत, क्या तुम लोग एक्सपर्ट्स नहीं हो मतलब? अभी तो नहीं। ड्राफ्ट हुआ, प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ। जैसे ये प्रेजेंट हुआ, क्या ये बिल बन गया? कहां प्रेजेंट हुआ ये? दो, लोकसभा और इसे बोलते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसे बोलते हैं दो हाउस है पार्लियामेंट की, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ कब माना जाएगा? जब उन्हें मेजॉरिटी वोट्स मिल जाएंगे। जब क्या होगा? मेजॉरिटी वोट्स। यहां से पास हुआ मतलब मेजॉरिटी वोट्स मिले, यस और नो? यहां से पास हुआ मतलब मेजॉरिटी वोट्स मिले। इसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट की एसेंट। इसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट की एसेंट मतलब सिग्नेचर, मतलब प्रेसिडेंट ने बोल दिया हाँ जी ठीक है। इसके बाद ये क्या बन गया? ठीक है, डन, उतार लो। आइए अब सुना ध्यान से, कर दूं आगे मेरे बच्चे? अब मुझे इसका जवाब दे दो। When an act comes into force, बता दो एक्ट फोर्स में कब आता है? जब वो कहां नोटिफाई होता है? एक्ट कहां नोटिफाई होता है? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? भारत का राजपत्र, एग्जैक्टली। ऑफिशियल गैजेट के नीचे एरो बनाई थी आप लोगों ने,
तो देखो उस एरो के नीचे लिखना है, देखो आप देख रहे हो, आइए देखो, टाइप गवर्नमेंट गैजेट, क्या लिख रहा है, भारत का राजपत्र, ठीक है। अब इधर देखना, यहां पे लिखेंगे एज अ पब्लिक जर्नल द गैजेट ऑफिशियल नोटिसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसके नीचे, एंड उसके बाद पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन इन द गैजेट इज अ लीगल नेसेसिटी। अच्छा, लीगल नेसेसिटी मतलब कानून में ये जरूरी है, बाय विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कम इनटू फोर्स। बस आप यहां तक लिखेंगे, सो दैट ये लैंग्वेज है जो आपको हेल्प करेगी समझने में कि एग्जैक्टली ऑफिशियल गैजेट होता क्या। कहां तक लिखना है, ये क्लियर है ना? मैं दोबारा मार्क लगा लेती हूँ एक बार साफ से। आगे चलते हैं, हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे? हाँ जी, कौन सा है? आवाज नहीं आ रही। द कंपनीज एक्ट 2030। क्या आज मैंने जितना कराया उतना क्लियर है? जितना आज कराया उतना डन है? किसी को कोई भी डाउट? पक्का पक्का से? ओके, दिमाग से क्लियर है या दिमाग में क्लियर है? दिमाग में क्लियर। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट 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 डे। थैंक यू सो मच बच्चे।